अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। पर इन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले हम एक कंसेप्ट जो कि इन न्यूमेरिकल में यूज़ होगा उसको डिस्कस करते हैं। वो है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और इस टॉपिक को आप लोगों की बुक ने एक्सक्लूड कर दिया है, पर इसका जो कंसेप्ट है वो इन न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि जो वर्क किसी भी सिस्टम या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर करते हैं वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे कोई कार है, मैं एक कार को ड्रा कर लेता हूँ। ये आप लोग मान ले कि ये कोई कार है, ये कार अभी रेस्ट में है। इसके ऊपर मैं इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देता हूँ तो ये कार मोशन स्टार्ट कर लेता है और इतना कुछ डिस्टेंस डी कवर कर लेता है। यहाँ पे जब ये कार आएगा तो ये मोशन में होगा और उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी अब जीरो नहीं होगी, जबकि यहाँ पे ये रेस्ट में था तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। तो अभी मैंने इस कार के ऊपर वर्क कर लिया, ये जो कार था इस कार के ऊपर मैंने वर्क कर लिया, चूंकि मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और इस कार ने कुछ डिस्टेंस भी कवर कर लिया है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो मैंने इस कार के ऊपर वर्क कर लिया। आई हैव परफॉर्म्ड वर्क ऑन द कार। तो ये वर्क कहाँ गया, ये वर्क कहाँ चला गया? ये वर्क बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो गया इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार। मैंने जब ये वर्क कर लिया तो इस वर्क का रिजल्ट मुझे क्या मिला कि इस कार ने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। अब कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की होगी? जितना मैंने इसके ऊपर वर्क किया होगा। वर्क डन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जितना वर्क मैंने इस कार के ऊपर कर लिया उतना ही काइनेटिक एनर्जी इसने गेन कर लिया होगा। अभी एक और एग्जाम्पल को लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे कोई ब्लॉक पड़ा है जमीन के ऊपर, तो यहाँ पे जिसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है क्योंकि H जीरो है। मैं अगर इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आऊँ तो मैंने इस पे कुछ वर्क कर लिया। ये वर्क जितना मैंने कर लिया मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ W से। अभी ये वर्क कहाँ चला गया? मैंने जब इस ब्लॉक के ऊपर वर्क कर लिया तो ये वर्क कहाँ गया? ये वर्क बेसिकली स्टोर हो गया है इन दी ब्लॉक इन दी फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं इस ब्लॉक को यहाँ से गिराऊंगा तो ये यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर उतना ही वर्क करेगा जितना मैंने इसके ऊपर किया है। तो दिस वर्क हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड और दिस वर्क हैज बीन स्टोर इन दी बॉडी इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ कि जो वर्क है वो बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो हम वर्क करेंगे किसी बॉडी के ऊपर, या तो वो बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देगा या इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा, या ऐसे केसेस भी हो सकते हैं कि दोनों में कन्वर्ट हो जाए, आधा काइनेटिक एनर्जी में या सम पार्ट ऑफ इट एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यही कंसेप्ट अब हम इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है डिटरमाइन द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है पार्ट ए, 1 का जो ए है 1A, वो कह रहा है कि किकिंग ए सॉकर बॉल फॉरवर्ड विथ ए फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो देखिए मैं ये एक प्रॉब्लम पूरा डिटेल से कराता हूँ प्रोसीजर के साथ कि आप लोगों ने पेपर में किस तरह करना है। सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग देना है गिवन डेटा। गिवन डेटा, इस पार्ट ए में गिवन डेटा क्या है? इसमें हमें गिवन है फोर्स। फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल F से और फोर्स गिवन है 15 न्यूटन। इसके अलावा हमें डिस्टेंस भी गिवन है कि जितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया वो गिवन है। डिस्टेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और है 15 सेंटीमीटर। अभी ये ऐसा यूनिट्स में नहीं है तो हम इसको SI में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये बन जाएगा 0.15 मीटर। अभी आते हैं रिक्वायर्ड पे। सेकेंड हेडिंग आप लोगों ने देना है रिक्वायर्ड का, कि हमसे क्या मांगा गया है। तो अगर आप लोग देख ले डिटरमाइन दी वर्क डन इन ईच केस। वर्क डन यानी हमने वर्क निकालना है, तो वर्क डन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और वो अननोन है। तो अभी आते हैं सोल्यूशन के ऊपर। तीसरा हेडिंग आप लोगों ने सोल्यूशन देना है। हमें पता है कि वर्क डन का फार्मूला होता है F इंटू D। फोर्स हमें दिया गया है 50 और जो डिस्टेंस है वो है 0.15। तो अगर हम 50 को 0.15 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 6 जॉल। 6 जॉल। तो आप लोगों ने फिर यहाँ पे जो फोर्थ हेडिंग देना है वो देना है रिजल्ट का, और आप लोगों ने जो रिजल्ट फाइंड कर लिया यानी जो आप लोगों का रिक्वायर्ड था जो आप लोगों ने फाइंड कर दिया वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है सिंपली एक स्टेटमेंट में कि वर्क डन विल बी 6 जॉल। वर्क डन विल बी 6 जॉल एंड दैट्स फाइन। आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया। अभी आते हैं पार्ट बी पे। 1 का जो बी पार्ट है उस पे आते हैं। एंड इट स्टेट्स लिफ्टिंग ए 50 kg बारबेल स्ट्रेट ऑफ 1.95 मीटर। तो हमें मास गिवन है एंड मास इज 50 kg
और हमें जो हाइट दिया गया है वो है 1.95 मीटर और हमने निकालना है वर्क डन को। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। इस ब्लॉक के ऊपर या इस जो बारबेल है उसके ऊपर हम कितना फोर्स लगाएंगे ऊपर ले जाने में, जितना उसका वेट है टाइम्स डी, और डी इस केस में वही एच है जितना डिस्टेंस के थ्रू हम इसको ले जा रहे हैं। वेट होता है एम जी और डी की जगह मैं लिख रहा हूँ एच, तो ये हो जाएगा एम जी एच। सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते थे वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करके कि वर्क डन इस केस में बराबर होगा एम जी एच, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा और पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। तो देखिए यहाँ पे जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो यूज हो रहा है। तो मास दिया गया है वो है 50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9.81 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट है 1.95, तो ये बन जाता है अगर आप लोग कर ले 955.5 जूल। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 9.6 अगर हम राउंड ऑफ कर ले क्रॉस 10 पावर 2 जूल। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ ए 1.2 kg फॉलिंग स्टार, यानी वेलोसिटी हमने निकालनी है सेकंड क्वेश्चन में, और हमें मास गिवन है, मास है 1.2 kg, और जो एनर्जी दी गई है एनर्जी है दिस इज 5.5 क्रॉस 10 पावर 8 जूल। और ये कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि वो नीचे फॉल कर रहा है मोशन में, तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। तो हम यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमें वेलोसिटी चाहिए तो 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और m नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर रह जाएगा। अगर m को भी साइड पे लाए तो वो डिवीजन में चला जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m। और अगर हम वेलोसिटी को निकाले तो वेलोसिटी हो जाएगा बोथ साइड पे स्क्वायर रूट हमें लेना पड़ेगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय m। यहाँ पे अगर हम स्क्वायर रूट ले ले तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट रह जाएगा। तो अभी इनमें वैल्यूज पुट करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी विच इज 5.5 क्रॉस 10 पावर 8 एंड डिवाइड बाय द मास ऑफ द बॉडी और द स्टार विच इज 1.2। तो आप लोगों को वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी 3 क्रॉस 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको कैलकुलेटर से कर ले। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए 2000 kg पियानो। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकालनी है। पियानो का मास गिवन है, इट इज 2000 kg। पार्ट ए में कह रहा है कि रेस्टिंग ऑन द फ्लोर। तो जब ये फ्लोर के ऊपर है यानी ग्राउंड सरफेस के ऊपर है तो उस केस में h 0 होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और अगर हम h की जगह 0 पुट कर दे तो एनर्जी हो जाएगा 0 जूल, यानी इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पार्ट बी, विथ रिस्पेक्ट टू दी बेसमेंट फ्लोर 1.9 मीटर बिलो, यानी अगर मैं इसको मान लूँ कि ये वो फ्लोर है कि जिसके ऊपर ये पियानो पड़ा है, यहाँ नीचे बेसमेंट का फ्लोर है और बेसमेंट का फ्लोर जो है इस ऊपर फ्लोर से 1.9 मीटर बिलो है। तो अभी हमने इसको रेफरेंस मान लेना है। असल में हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेते हैं वो अर्थ सरफेस ही होता है, पर इसमें बताया गया है कि विथ रिस्पेक्ट टू द बेसमेंट फ्लोर, यानी अब ये हमारा रेफरेंस है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। m की जगह मैं लिख दूंगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 एंड मल्टीप्लाई बाय दी हाइट विच इज 1.9। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर आप लोग कैलकुलेटर से कर ले बन जाएगी 3.7 क्रॉस 10 पावर 4 जूल। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सवाल अगर मैं चेंज कर लूँ इस तरह से कहूँ कि ये पियानो जो है फ्लोर की बजाय जो बेसमेंट फ्लोर है उस पर पड़ा, ये एडिशनल है मेरी तरफ से है ये कि ये जो पियानो है ये यहाँ पे जो बेसमेंट का फ्लोर है, बेसमेंट फ्लोर उसके ऊपर ये पियानो पड़ा है, बेसमेंट फ्लोर यानी यहाँ पे पड़ा है और सेम डिस्टेंस ले ले 1.9 मीटर का। तो अब बताइए किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा विथ रेफरेंस टू दिस अर्थ सरफेस यानी विद दिस फ्लोर। तो फिर अगर आप लोग देख ले जो इस केस में h बन रहा है वो माइनस बन रहा है, इस केस में h -1.9 मीटर है यानी जो ग्राउंड सरफेस है उससे डाउनवर्ड है। तो फिर हम इस केस में लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh, मास वही 2000 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय h की जगह हम -1.9 पुट कर देंगे। तो जब भी जो आप लोग का रेफरेंस है उस रेफरेंस से हाइट डाउनवर्ड हो तो फिर आप लोगों ने उससे नेगेटिव कंसिडर कर लेना है और सेम रिजल्ट आएगा बट विथ ए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी।
क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। एन एलिवेटर वेटिंग 500 न्यूटन, यानी जो उसका वेट है वो 500 न्यूटन है, इज रेज टू हाइट ऑफ 15 मीटर, 15 मीटर हाइट भी दिया गया है और 10 सेकेंड में उसको ऊपर पहुंचाया गया है। टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। हाउ मच पावर इज डेवलप्ड, कितना पावर कंज्यूम हो गया या कितना पावर डेवलप हो गया, तो P इज अननोन। तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन इस केस में कितना होगा, देखिए इस ब्लॉक को ऊपर ले जाया जा रहा है, तो इस केस में इसको पोटेंशियल एनर्जी दी जा रही है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू दी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क एनर्जी थ्योरम से ये मैंने लिख लिया। अगर आप लोग इसको इस तरह नहीं लिखते तो इस तरह भी लिख सकते। अच्छा पहले ये देख लो, ये बन जाएगा mgh/t। वर्क डन होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब इस बॉडी के ऊपर हम कितना फोर्स लगाएंगे, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो उसके ऊपर हम लगाएंगे जितना उसका वेट है W/d, और वेट होता है mg डी। द सेम ये केस फिर भी बनता है, तो वैल्यूज में पुट करते हैं। mg की वैल्यू हमें डायरेक्टली गिवन है विच इज 500, यानी वेट हमें गिवन है, टाइम्स द हाइट, हाइट इज 15 मीटर डिवाइड बाय 10, तो ये बन जाता है 7500 वॉट, यानी इतना पावर जो है वो डेवलप हो गया। क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स दैट व्हाट पावर इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्काई हेल्थ शेयर, यानी हमने पावर निकालना है। दे ट्रांसपोर्ट 500 पीपल, तो नंबर ऑफ पीपल को मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पीपल आर 500, और जो एवरेज मास है यानी एक बंदे का जो मास है उसको मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड इट इज 65 kg पर आवर, यानी टाइम हमें दिया गया है एंड टाइम इज 1 आवर टू एन इंक्रीज्ड एलिवेशन ऑफ 1200 मीटर, और एलिवेशन यानी एच भी हमें गिवन है एंड इट इज 1200 मीटर। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसके ऊपर ये कितना वर्क करेगा, F इंटू डी पर यूनिट टाइम, कितना फोर्स लगाएगा कि जितना इनका वेट है, यानी वेट टाइम्स d/t, तो वेट होता है mg पर। इस केस में ये 500 पीपल को ऊपर ले जा रहा है, तो इनका मास डिफरेंट होगा, तो उसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, G अपनी जगह पे आ जाएगा एंड D पर यूनिट टाइम। तो पहले इस कैपिटल M को कैलकुलेट करते हैं, यानी एक बंदे का जो मास था वो था 65 kg, एक का मास था 65 kg, दो का मास कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 65 kg, तो जो 500 है उनका मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 65 kg, और इसको मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंट है, 500 पीपल का मास है एंड ये बन जाएगा 32,500 kg। तो अगर इस फार्मूले में हम पुट कर ले 32,500 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई द डिस्टेंस, और वो है 1200 मीटर, यानी जो हाइट है, डिवाइड बाय टाइम। टाइम 1 आवर है, तो इसको हम एसआई में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम इसको एसआई में कन्वर्ट कर देंगे। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, 3600 सेकेंड्स। तो अगर आप लोग ये पूरा कैलकुलेटर से कर ले तो आप लोगों को मिल जाएगा 1.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ वाट, यानी इतना पावर जो है वो डेवलप हो रहा है। तो अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। प्रॉब्लम नंबर 6 स्टेट्स दैट हाउ लॉन्ग इट विल टेक ए 2750 वाट मोटर, यानी हमें पावर गिवन है एंड इट इज 2750 वाट टू लिफ्ट ए 385 kg सोफा, तो मास हमें गिवन है एंड इट इज 385 kg ऑफ ए सोफा सेट टू ए 6th स्टोरी विंडो 16 मीटर एबो, यानी जो हमें हाइट यानी डी गिवन है वो भी गिवन है एंड इट इज 16 मीटर। हमसे क्या मांगा गया, हमसे मांगा गया है टाइम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, यानी टाइम कितने टाइम में ये पहुंचाएगा। तो पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन कितना कर रहा है, जितना इसका वेट है यानी वो फोर्स, टाइम्स द डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस के थ्रू उसको मूव कर रहा है, डिवाइड बाय टाइम। हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए, तो अगर हम टाइम को सब्जेक्ट बना दे तो T बन जाएगा W/d, और पावर यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय पावर, यानी हम T को यहाँ पे ले आए और पावर को यहाँ पे ले आए। तो वेट कितना होगा, मास टाइम्स G, 385 मल्टीप्लाई बाय 9.81 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज 16 मीटर एंड डिवाइड बाय पावर 2750। तो आप लोगों को टाइम की वैल्यू मिल जाएगी एंड टाइम इज 22 सेकेंड्स, 22 सेकेंड्स। दिस इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअली जो आपको वैल्यू मिलेगी वो होगी 21.95 सेकेंड्स। So this is the value of time. Problem number 6 and the last problem, उस पे आते हैं, how much work can a 2 horsepower motor do in 1 hour?
तो टाइम हमें गिवन है एंड टाइम इज़ 1 आवर। इसको हम एसआई में कन्वर्ट करते हैं, 1 आवर में होते 3600 सेकेंड्स। पावर हमें गिवन है एंड पावर इज़ 2 हॉर्स पावर, तो इसको भी एसआई में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 हॉर्स पावर एंड 1 हॉर्स पावर इज़ 746 वाट। तो आप लोगों को वैल्यू मिल जाएगी वॉट में 1492 वाट। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाउ मच वर्क, यानी W जो है वो अननोन है। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन हो जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर हमें गिवन है एंड इट इज़ 1492 वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम 3600 सेकेंड्स। तो आप लोगों को वर्क डन की वैल्यू मिल जाएगी एंड इट इज़ 5.4 क्रॉस 10 पावर 6 और यूनिट होता है पावर का जॉल। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के जो 7 प्रॉब्लम्स थे उनको कवर कर लिया। तो इसके साथ आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 6 है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 पे आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।